स्टूडेंट्स, आपको मैंने क्लास 12 चैप्टर 5 विविधता और मानसिकता के सिद्धांत के बारे में चर्चा चल रही है कई दिनों से। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि गुणसूत्रों में अनियमितता की संख्या में अनियमितता क्या है, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता क्या है। आप जानते हैं कि गुणसूत्र जीवों में विभिन्न जो जीन होते हैं उनका वाहक होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन को ढोते हैं, ले जाते हैं, और जीन के माध्यम से कह सकते हैं आप कि एक जीव से दूसरे जीव में विभिन्न गुणों को ले जाते हैं, लक्षणों को ले जाते हैं, उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, प्रायः वो पेयर में होते हैं। तो गुणसूत्र यदि सिंगल हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड में अगुणित है, अगर और उसको एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर एन है गुणसूत्र अर्थात अगुणित है, यानी वो सेट में नहीं है, दो की संख्या में नहीं है। लेकिन यदि 2n है तो हम कहते हैं कि ये द्विगुणित है। इसी प्रकार से संख्या के हिसाब से अगर मान लीजिए 3n है तो कहेंगे कि त्रिगुणित है। तो जैसे जैसे इसकी संख्या होती है उसे हम अगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित कहते हैं। जैसे मनुष्य में जो शरीर होता है द्विगुणित होता है, तो n का मतलब अगुणित यानी गुणसूत्रों की संख्या सिंगल सेट में होगी। 2n का मतलब कि उनकी डबल सेट में होगी। त्रिगुणित का मतलब होता है कि ट्रिपल सेट में होगी। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे A गुणसूत्र है, B है, C है, अगर एक एक है ये तो कहेंगे कि ये अगुणित है। लेकिन अगर इनकी संख्या दो हो गई, दो के सेट में हो गई तो कहेंगे कि द्विगुणित है, और अगर इनकी संख्या 3 के सेट में हो गई तो कहेंगे कि त्रिगुणित है। तो गुणसूत्र या तो अगुणित हो सकते हैं, यानी एक ही सेट में हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, या द्विगुणित हो सकते हैं, दो के सेट में हो सकते हैं, या 3 के सेट में हो सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि त्रिगुणित है, 3n है। अब होता क्या है कि कभी कभी इनकी संख्या में परिवर्तन होता है। संख्या में क्या परिवर्तन होता है कि अगर इनके पूरे सेट में परिवर्तन आ जाए, सुगुणिता यूप्लॉइडी मतलब अगर इनके गुणसूत्र के पूरे सेट में परिवर्तन होता है तो कहते हैं कि सुगुणिता है, यूप्लॉइडी है। जैसे कोई गुणसूत्र n है, अगर ये 2n हो गया या 3n हो गया या 4n हुआ, यानी इस गुणसूत्र की पूरे सेट में n में मान लेते हैं कि 3 गुणसूत्र हैं। अब अगर परिवर्तन होगा तो पूरे सेट में होगा, 2n कहेंगे तब जब सब में एक बढ़ेगा। यानी ये पूरा सेट है अगर 3 का, तीनों में एक बढ़ेगा तो हम कहेंगे 2n है, द्विगुणित है। अगर तीनों में एक और बढ़ेंगे, दो बढ़ेंगे तो कहेंगे कि त्रिगुणित है। 4 बढ़ गए तो कहेंगे कि चतुर्गुणित है। अर्थात इसके जब परिवर्तन होगा संख्या में तो पूरे सेट में परिवर्तन होगा, तो इसे कहते हैं हम सुगुणिता। अब ये सुगुणिता 2 बढ़ गए तो द्विगुणित हो गए, 3 बढ़ गए तो ट्रिप्लॉइड हो गए, त्रिगुणित हो गए, कई हो गए तो बहुगुणित हो गए। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं सुगुणिता। एक होता है एन्यूप्लॉइडी, असुगुणिता। ये क्या है? असुगुणिता क्या है? असुगुणिता। एन्यूप्लॉइडी क्या है? एन्यूप्लॉइडी ये क्या है? देखें, असुगुणिता का मतलब ये हुआ, एन्यूप्लॉइडी का मतलब ये हुआ कि गुणसूत्र की जो सेट है, सेट में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि किसी एक सेट में से एक गुणसूत्र निकल जाए या एक सेट ही गायब हो जाए। एक सेट के 2 जोड़े गुणसूत्र जोड़े में है तो एक सेट के दोनों गुणसूत्र गायब हो जाए तो इसे कहेंगे असुगुणिता। जैसे मान लो कि ये गुणसूत्र हैं 2 तो कहेंगे कि ये 2n है, ये 2n गुणसूत्र है, द्विगुणित है। अब अगर इसमें से एक गुणसूत्र यहाँ से निकल गया, इस जोड़े में से, पूरे में से नहीं निकला, इस गुणसूत्र में से एक जोड़ी निकल गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक गुणसूत्र निकल गया तो इसे कहेंगे कि मोनोसोमी हो गया। क्या हो गया? मोनोसोमी।
अब यदि एक गुणसूत्र नहीं निकल करके अब ये दोनों जो सेट है ये दोनों सेट ही गायब हो गया, तो इसे हम कहेंगे न्यूली सोमी। न्यूली सोमी, ध्यान दीजिए, ये डिप्लॉयड गुणसूत्र है, दो दो की संख्या में है। इसमें से एक, ये एक इसमें से एक इस सेट में से, इस जोड़े में से एक गुणसूत्र निकल गया तो मोनोसोमी। अगर तो इसे क्या कहेंगे, 2n माइनस 1। अब इसको क्या कहेंगे, 2n माइनस 2। यानी ये पूरा दोनों का दोनों गुणसूत्र निकल गया, पूरा सेट से नहीं बल्कि एक गुणसूत्र जोड़ा निकल गया, इसे कहेंगे न्यूली सोमी। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये दो दो की संख्या में है गुणसूत्र और एक गुणसूत्र बढ़ गया, सब में नहीं, केवल एक जोड़े में एक गुणसूत्र बढ़ गया, तो इसे कहेंगे हम 2n प्लस 1, या इसको कहेंगे हम ट्राइसोमी, त्रिसूत्रता, ट्राइसोमी कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक सेट है, इसमें दो गुणसूत्र बढ़ गए, तो इसे कहेंगे 2n प्लस 2 टेट्रासोमी, टेट्रासोमी। तो आप देखें, तो अगर गुणसूत्र जोड़े में है, यानी गुणसूत्र के पूरे सेट में परिवर्तन नहीं होता है बल्कि गुणसूत्र के किसी एक जोड़े में परिवर्तन होता है, तो उसे कहते हैं हम असुगुणिता। और एक गुणसूत्र इसमें से निकला, एक जोड़े से, तो मोनोसोमी 2n माइनस 1। अगर दो गुणसूत्र निकल गया, यानी ये दोनों का दोनों निकल गया 2n माइनस 2, तो इसे कहेंगे न्यूली सोमी। और इन दोनों कंडीशन को, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कम हो रहा है, हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। तो इन दोनों को हाइपोप्लॉइडी कहेंगे और इन नीचे वाले दोनों को क्या कहेंगे, हाइपरप्लॉइडी। हाइपर मैंने ज़्यादा, क्योंकि इन दोनों में संख्या जो होना चाहिए, जैसे नॉर्मल ये दो दो की संख्या है, तो इसमें देखें तो संख्या घटी है और इसमें संख्या बढ़ी है। तो इन दोनों कंडीशन को, यानी ट्राइसोमी और टेट्रासोमी को हम कहेंगे हाइपरप्लॉइडी और इन दोनों को हम कहेंगे हाइपोप्लॉइडी। तो इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता दो प्रकार से हो सकती है, या तो सुगुणिता हो सकती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या के पूरे सेट में परिवर्तन होता है, या तो असुगुणिता होगी जिसमें पूरे सेट में परिवर्तन न होकर के गुणसूत्रों के किसी एक ग्रुप में, एक उसके समूह में, जोड़े में परिवर्तन हो सकता है, या दो जोड़े में, पूरे सेट में नहीं परिवर्तन होगा। अगर ऐसा होगा तो या तो हाइपोप्लॉइडी होगा या तो हाइपरप्लॉइडी होगा। हाइपरप्लॉइडी माने गुणसूत्र की संख्या में कमी होगी, हाइपरप्लॉइडी माने गुणसूत्र की संख्या में बढ़ोतरी होगी। कमी होगी तो या तो मोनोसोमी होगी, यानी एक गुणसूत्र निकलेगा, या तो न्यूली सोमी होगी, दो गुणसूत्र निकलेंगे। अगर हाइपरप्लॉइडी होगा तो अगर एक बढ़ेगा तो ट्राइसोमी, अगर गुणसूत्रों की संख्या में दो की बढ़ोतरी होती है तो टेट्रासोमी कहते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब ये जो गुणसूत्र में अनियमितता होगी तो इसके वजह से जीवों में लक्षण में भी परिवर्तन होगा, उसके गुण में भी अनियमितता आएगी, परिवर्तन होगा। और क्या परिवर्तन होगा उनके गुण में, कल इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।